नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, वर्षों वर्ष से ये बहस चल रही है, ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड क्या है, और साइंस ने ये बात कई बार मानने से इनकार कर दिया है कि ईश्वर नाम की कोई ऐसी परम शक्ति हमारे साथ, हमारे अंदर बाहर या ब्रह्मांड में कहीं पर भी ऐसी कोई शक्ति मौजूद है या नहीं है। क्योंकि साइंस चलता है साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, और ईश्वर का सबूत देना तो बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ फील किया जा सकता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से समझा जा सकता है, इस बात को क्लियर किया जा सकता है कि साइंस सही है या आम आदमी की आस्था। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले पॉइंट के रूप में हम ये ले सकते हैं, हमने देखा है भगवान कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, यीशु को, इन सभी की बातें हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। रामकृष्ण परमहंस, योगानंद परमहंस, मेहर बाबा, बहुत सारे महर्षि, रमणीय महर्षि इत्यादि हुए हैं जिन्होंने दावा भी किया है कि भगवान के साथ विलय हो गया है उनका। लेकिन कोई भी ये पूरी तरीके से साबित नहीं कर पाया कि भगवान का अस्तित्व रियल में आखिरकार है क्या, वो है क्या, इसको पूरी तरीके से कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर पाया है। हाँ, विज्ञान कहता है कि भगवान मौजूद नहीं है, क्योंकि प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं किया जा सकता। निश्चित ही ईश्वर का तो परीक्षण नहीं हो सकता। लेकिन विज्ञान के पास एक बात को समझाने का कोई भी सबूत नहीं मिलता कि यह जो अस्तित्व है, जो ये पूरा अस्तित्व ब्रह्मांड का पैदा हुआ है, मानव जाति या कोई भी जीव जंतु जो भी पैदा हुए, ये कहाँ से आया है। ऐसा कोई रियल ठोस सबूत नहीं है विज्ञान के पास। कौन इस अस्तित्व को, जो ये ब्रह्मांड चल रहा है, कौन इसे नियंत्रित कर रहा है। जन्म से पहले हम कहाँ थे, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, विज्ञान के पास निश्चित ही इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। बहुत सारी आलतू फालतू की बातें घुमा करके वैज्ञानिक बताते हैं, लेकिन कोई सीधा जवाब नहीं है। विज्ञान ईश्वर की गैर मौजूदगी साबित पूर्णतया नहीं कर पाया है। दोस्तों, विज्ञान का अपना ही तरीका है। समय समय पर विज्ञान ने जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, इस दुनिया को बनाने वाले जो तत्व हैं, उनका वर्गीकरण, उनका डिवीजन किया अलग अलग तरीके से। पहले वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु बाहर के आधार पर इन एलिमेंट्स का डिवीजन करेंगे। बाद में आगे बढ़े, परमाणु बाहर को सभी तत्वों के वर्गीकरण के लिए एक मौलिक आधार नहीं माना गया, ये भी खारिज हो गया। समय आगे बढ़ा, वैज्ञानिकों ने परमाणु संख्या के आधार पर इन एलिमेंट्स का डिवीजन किया, प्रयास किया। जैसे कि दुनिया आगे बढ़ी, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन में पहले परमाणु संख्या थी, आवर्त सारणी में सभी तत्वों को बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर एक साथ वर्गीकृत किया गया। लेकिन ये जो पहली बनी हुई है इन तत्वों की, इन एलिमेंट्स की आवर्त सारणी की, वैज्ञानिकों ने पूरी कोशिश की, ये पूरी तरह से फिट नहीं बैठी। फिर बाद में परमाणु संख्या के आधार पर भी इन जो एलिमेंट्स का है डिवीजन किया गया, जो कि प्रयास निरर्थक साबित हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वैज्ञानिक मानते हैं कि परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता। अब यह सभी के ज्ञान में है कि छोटी इकाइयां में भी परमाणुओं को, इन एटम्स वगैरह को तोड़ा जा सकता है। मतलब वैज्ञानिकों की जो धारणाएं हैं वो समय समय पर बदलती रही, उनकी खोज आगे बढ़ती गई। परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। विज्ञान में आगे बढ़े, ज्ञान की जो छटा है और आगे खिंच गई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, यानी कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को भी और न्यूट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है। अन्य मूलभूत कण हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गठन के लिए जिम्मेदार हैं, वे इनको गॉड पार्टिकल बोलने लगे। और निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ने वैज्ञानिक के लिए एक, जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए एक दुविधा भी पैदा की। कभी कभी इलेक्ट्रॉन एक कण की तरह व्यवहार करता है और कभी कभी यह एक लहर की तरह व्यवहार करता है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन के स्थान की भी कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। वैज्ञानिक जैसे हाइजेनबर्ग द्वारा, जैसे हाइजेनबर्ग थे, उन्होंने एक बात को बताया, जो अनिश्चितता का सिद्धांत, जिन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कई स्थान पर मौजूद रह सकता है, इस तरह की बात कही। वैज्ञानिकों ने सभी मामलों को जीवित और निर्जीव में डिवाइड किया, यानी कि इन तत्वों को बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये इसी बात पर कर रहा हूँ
कि ईश्वर है या नहीं है, वैज्ञानिक इसको किस तरीके से खारिज करने की कोशिश करते हैं। वो अपने ही तरीके से ब्रह्मांड की संरचना जो बनी है वो इसको एक तरह से डिकोड करते हैं कि नहीं, ब्रह्मांड तो ऐसे ऐसे रचित हुआ है और ईश्वर तो कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने एक खोज और भी आगे बढ़ी इनकी। इन्होंने फिर खगोलीय पिंडों की जो कार्य प्रणाली होती है, खगोलीय जो पिंड होते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर भी परिभाषित करने की कोशिश की इस पहेली को, ब्रह्मांड की पहेली को, जो वैज्ञानिक मैक्रो स्तर पर, जो सूक्ष्म स्तर पर दुनिया की सभी वस्तुओं के कामकाज की व्याख्या की। बाद में घूम फिर कर वो इसको भी पूर्णतः परिभाषित नहीं कर पाए और असमर्थ रहे। और बड़े वैज्ञानिकों के तौर पर न्यूटन आए। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के नियम की खोज की, जिससे कुछ हद तक दुनिया को खगोलीय जो वस्तुएं हैं, कामकाज की जो स्थिति है, उसको परिभाषित करने में मदद मिली। बाद में आइंस्टाइन आए, बड़े वैज्ञानिक। उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया। सूक्ष्म स्तर पर वस्तुओं के कार्य प्रणाली को समझाने की कोशिश की आइंस्टाइन ने। हालांकि दुनिया के तत्वों के सभी कामकाज के बारे में अब तक नहीं बताया जा सका। हाल ही में एक खोज और हुई है, स्ट्रिंग सिद्धांत को वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये 11 जो पॉइंट्स हैं, 11 आयाम हैं, इसके अस्तित्व के बारे में, ब्रह्मांड के अस्तित्व को जिसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में दिए गए। स्ट्रिंग सिद्धांत से पहले वैज्ञानिकों को केवल 4 आयाम पता थे। बाद में वो 4 आयाम थे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय। लेकिन जो ये स्ट्रिंग सिद्धांत है, इसमें 11 जो ये नियम आए हैं। यहाँ तक कि स्ट्रिंग सिद्धांत भी कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है कि इस दुनिया में केवल 11 आयाम है जिससे कि ये दुनिया इस तरह से बन गई। और अब 44 आयाम भी आ रहे हैं, आगे बढ़ती जा रही है खोज, लेकिन कोई भी ठोस बात नहीं है। तो इस बात को क्या समझें, ईश्वर है कि नहीं है, या विज्ञान ही सब कुछ है, क्या तत्व है, किस तरह से बना है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने जो लिविंग चीज़ें, यानी कि जो जीवित हैं और जो मृत हैं, नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उनको अभी एक डिवीज़न करने की कोशिश की है। ये पूर्णतः मतलब बिल्कुल निराधार है, ये पूर्णतः वर्गीकृत हो ही नहीं सकता। लिविंग और नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं, जो तत्व हैं, उनको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। निश्चित ही भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने पहली बार दुनिया को समझाने का प्रयत्न जरूर किया था कि पौधे एक जीवित प्राणी की तरह व्यवहार करते हैं। इस तथ्य को बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने भी समझाया कि मेटल प्लेट जैसे मामले भी एक जीवित प्राणी की तरह व्यवहार करते हैं। इसका उल्लेख परमहंस जी ने भी अपनी पुस्तक में किया था। योगी आत्मकथा एक योगी नामक उनकी पुस्तक थी। देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ है, ये जिस तरह से भगवान को, यानी कि ईश्वर तत्व को जिस तरीके से नकारने की कोशिश करते हैं। ईश्वर सामने दिखते तो है नहीं, ईश्वर को ना आँख से देखा जा सकता है, ना कान से सुना जा सकता है, ना मुंह के माध्यम से कभी कुछ ऐसा जो बोल करके कहेंगे। भगवान का, ईश्वर का जो अनुभव करना है तो इंसान को अपने अंदर की गहराई में जाना होता है, और वैज्ञानिकों के पास वो दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर सबूत चलते हैं और ईश्वर का सबूत कोई नहीं दे सकता, वो साधक को ढूंढना पड़ता है। इसलिए साधक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वही अंत में जीतता है। यही सच है। इसको आगे समझने का और प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि ईश्वर आखिरकार है या नहीं है। ऐसी एक बहुत ही प्रचलित घटना हुई थी वर्ष 2008 में। हार्वर्ड के एक वैज्ञानिक थे, इबेन अलेक्जेंडर तृतीय को ब्रेन डेड की वजह से करीब 1 सप्ताह तक कोमा में रहना पड़ा था। लेकिन जब वह कोमा से बाहर आए तो उन्होंने कुछ बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे किए और उन्हें स्वर्ग के अस्तित्व के बारे में जुड़े कुछ रहस्य बताए। ऐसी भी बातें कुछ होती हैं जो कि सच होती हैं, जिनको कि विज्ञान नहीं मानता, और वैज्ञानिक ने ही ये बताई है। देखिए दोस्तों, कोमा के दौरान जब उनके मस्तिष्क को स्कैन किया गया, तब डॉक्टर ने पाया कि मस्तिष्क का वो हिस्सा जो सुनता है, समझता है और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह पूरी तरह बेकार हो चुका है। इसलिए उनके जो डॉक्टर थे, उनकी राय थी कि भले ही इनकी सांसें चलती रहे, लेकिन संभावना है कि पूरे जीवन इनका जो दिमाग है वो डेड रहेगा, इसी स्थिति में ही रहेंगे। लेकिन 1 सप्ताह के बाद ही वो दोबारा जाग गए और अपनी अलौकिक अनुभव के बारे में भी उन्होंने बताया। ऐसी भी बातें होती हैं, जो बातें कोई मानता नहीं है, लेकिन ये बातें भी संसार में होती हैं और ईश्वर के सिद्धांत को, ईश्वर के होने को प्रतिपादित करती हैं, समझाती हैं, सिखाती हैं, कुछ बताती हैं। ऐसी चीज़ें भी होती हैं। बाद में इन
इबेन नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, तो उसमें भी इन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कैसे उन्हें इस अलौकिक अनुभव की अनुभूति हुई। उन्होंने भी सिर्फ अनुभूति के बारे में जिक्र किया है, पूरी तरह से कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। अगर ईश्वर डिस्क्राइब कर दिया जाए, कुछ पूरी तरीके से कोई बता दे, तो फिर वो ईश्वर ही क्या हुए। ईश्वर अनंत हैं, अजन्मे हैं, अप्रकट हैं, निर्गुण हैं और पूर्णतः सगुण भी हैं। उनको समझना यूं ही नहीं है, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यही विज्ञान नहीं मानता है कुछ मौक़ों पर, लेकिन कुछ मौक़ों पर मानने लगा है। यहीं पर दोस्तों कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंस का निधन हुआ था कुछ समय पहले। वो नहीं मानते हैं कि भगवान है या नहीं है, वो सिर्फ विज्ञान को ही मानते हैं। जिन्हें कुछ चीज़ें अनुभव हो गई हैं, फील हो गई हैं। देखिए, फील का विषय है, महसूस करने का विषय है। जो इसको महसूस कर लेगा वही बता सकता है। हवा में तो बातें सब कर सकते हैं। ये बहुत ही एक मेडिटेटिव माइंड का विषय है। ये वैज्ञानिक कुछ पढ़ लिख लेते हैं या कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, वो समझते हैं हम लोग बहुत कुछ जान गए हैं, लेकिन ईश्वर को जानना ये उनके बस से बाहर की बातें हैं। आइए आगे समझने का और प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर दिखाई नहीं देते, तो कैसे माने। अनेक वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती, परंतु फिर भी उन्हें अनुभव किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेत्र में हम लोग उनको देख ही नहीं पाते अपने आंखों से। बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे तत्व हैं, नहीं देख पाते हैं। जल के जो बिंदु है उन्हें कोई देख नहीं पाता है, बस ट्रांसपेरेंट नजर आता है। हवा को कोई देख नहीं पाता है, बस महसूस कर पाता है। तो ऐसे ईश्वर भी है, आप ये माने ना माने, पर ये सच है, वो हैं। बहुत सूक्ष्म वस्तुएं भी हैं जो होती हैं पर दिखाई नहीं देती। आकाश में छाए हुए जलकण हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, दूध में मक्खन की सत्ता होती है, परंतु वह दिखाई नहीं देता। जल में नमक घुल जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता, परंतु जल में उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब उसको पिएंगे तो उसका टेस्ट आएगा। वस्तु के प्रत्यक्ष प्राप्त न होने से ही उसका सर्वथा अभाव नहीं मानना चाहिए। ये ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसको गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो मैंने कहा है। याद रखिए मित्रों, विशाल ब्रह्मांड के रहस्य, पृथ्वी पर होने वाली जो पुनर्जन्म की घटनाएं होती हैं, अति मानसिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मानसिक शक्ति होती है, बहुत विद्वान होते हैं, बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। आत्मशक्ति के भी बहुत सारे कर्तव्य यहाँ पर मिलेंगे। और जो कुछ लोगों को बहुत अनुभूतियाँ होती हैं, पूर्वाभास होते हैं। जैसे कि हम लोगों को पूर्वाभास होता है, कोई मित्र आ रहा होता है तो हम लोगों को महसूस होता है कि कोई आ रहा है और वो सच में आ जाता है। ये सभी ईश्वर के होने को प्रतिपादित करते हैं। भविष्य के ज्ञान आदि के प्रति हमारे मस्तिष्क में एक रचनात्मक और उपयोगी दृष्टिकोण ईश्वर को मान लेने पर ही बनता है। ये जो पूर्वाभास की बात मैंने कही, इस पर विचार कीजिएगा। ये भी वहीं से आता है, क्योंकि ईश्वर हैं तो ये आता है, नहीं तो ये विज्ञान नहीं दे सकता। दोस्तों, कुछ ईश्वर के जो आलोचक हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, कहते हैं अगर वो इतना ही सर्वशक्तिमान है तो ये दुख क्यों दे रखा है संसार में। इसका बहुत ही सुंदर जवाब है। दुख परिश्रम के लिए प्रेरणा देता है, परिश्रम करने के लिए प्रेरक होता है, और परिश्रम द्वारा ही हमारा जीवन, हमारी शक्तियाँ नियमित होती हैं, विकसित हो सकती हैं। इच्छा आवश्यकता का अनुभव कराती हैं, और आवश्यकता का अनुभव ही दुख माना जाता है। परंतु यदि जीवों में इच्छाएं बाकी ही ना हो तो वे प्रयत्न करना छोड़ देंगे। उनका जीवन उतना अच्छा नहीं रहेगा, सुंदर नहीं रहेगा। खरगोश को अगर भय ना हो तो वो तेजी से भागेगा नहीं। शेर को अगर भूख ना लगे तो वो उतना बलिष्ठ रहेगा नहीं। मनुष्य अगर संघर्ष करना छोड़ दे तो वो इतना प्रगतिशील रहेगा नहीं, ना ही विज्ञान रहेगा। फिर बुद्धिमान तभी हैं जब तक कि हम परिश्रम कर रहे हैं। तो ये इसका सबसे अच्छा जवाब है। दुख और सुख जुड़े हुए हैं, ईश्वर ने किसी प्रयोजन की वजह से बनाए हैं। दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, यही जीवन है और यही ईश्वर का विधान है। उसकी सत्ता को कोई नकार नहीं सकता। ईश्वर हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर हैं। और आखिर में, वैसे तो दोस्तों मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब वनवास के पश्चात महाभारत काल में सभी लौट करके आए और भगवान श्री कृष्ण ने कुंती को वर मांगने के लिए कहा कि मांगो कुंती, क्या मांगती हो। कुंती ने बस इतना ही कहा था, हे प्रभु, हमको दुख की अवस्था में रखा करें, क्योंकि उस दशा में हम आपको स्मरण करते रहते हैं, प्रेम बना रहता है, पर जब हम सुखों में पड़ जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। इस प्रकार संसार में सच्चा सुख ईश्वर और धर्म पर विश्वास रखते हुए पूर्ण विश्वास
परिश्रम के साथ अपना कर्तव्य पालन करते हुए में ही होता है। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे।